गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर 6 में है, 8 लेक्चर है क्लास +1 के लिए। चैप्टर 15 चले स्टैटिस्टिक्स। 15.3 में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस क्या होते हैं? वेरिएशन होता है आपके पास, इसका रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट है सीवी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है किसी चीज में वेरिएशन कितनी है, चेंज कितना है, वेरिएंस बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100%। एक्स बार क्या होता है हियर? एक्स बार जो रहता है वो होता है मीन, सीवी जो एसडी जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अलग अलग का अलग अलग होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट है, अगर किसी की भी ये हमेशा दो चीजों में चेंज को देखते हैं, दो चीजों में कंपेयर करने काम आता है। सीवी जो है वो दो इंडिविजुअल्स को, दो टीम्स को, इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल सीरीज, दो इंडिविजुअल को कंपेयर करने काम आता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो बैट्समैन है, रोहित और विराट कोहली, उनकी परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा बेटर है अगर ये देखना हो तो हम सीवी से देख सकते हैं। दो इंडिविजुअल बच्चे हैं 11th क्लास में, वो पूरे साल में या 10th क्लास में पूरे साल में, एक बच्चा मान लो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके नंबर कम आते हैं, आउट ऑफ 22 या 3 आते हैं, फिर आउट ऑफ फिर दोबारा 20 का हुआ 2 3, फाइनल में वो 100 में से 98 ले जाता है। तो और एक बच्चा है जिसके एवरेज में 10 आउट ऑफ 20 10 मार्क्स रहे, फिर आउट ऑफ 20 10 मार्क्स रहे, फाइनल उसके 50 रहे, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा बच्चा रहेगा? तो वो चीज़ें जो होती है दो इंडिविजुअल को के पोटेंशियलिटी को, परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी को कंपेयर करने का काम आता है। दो स्कूल्स को, दो टीम्स को। टीम कैसे? जैसे इंडिया की टीम है और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो उन सब में ये काम आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किस काम क्या आता है? आपके पास नोट है सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमें कंपेयर करनी है, used to compare the performance, reliability, consistency, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, of two individuals or two teams or two institutions ऐसे। दो से ज्यादा को भी आप कंपेयर कर सकते हो, 3 4 5 को, पर हमारे पास +1 के लिए दो ही होते हैं तो हम दो के लिए चल रहे हैं। दो इंडिविजुअल्स, दो टीम, दो इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना हो तो हमारे काम आता है। वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर, 3 4 5, 2 और मोर। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर। सिर्फ दो ऐसा नहीं, दो से ज्यादा, पर हमारे पास +1 लेवल में सीबीएसई के अंदर दो है तो हम दो की बात यहाँ पे करेंगे। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज रहती है? जितना किसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी सीवी। जितना किसी का सीवी ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा, वो उतना ही लेस कंसिस्टेंस होगा।
उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर होगी। क्या मतलब? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब वेरिएशन की बात होती है। वेरिएशन आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। मान लो एक बच्चा क्या है, 2 घंटे पढ़ता है आपके पास, 2 घंटे के लिए पढ़ता है आपके पास एक बच्चा, पर बीच बीच में से उठ जाता है। क्या मतलब? तो एक बच्चा क्या है, 2 घंटे के लिए बैठता है, 10 मिनट बैठता है या 15-20 मिनट बैठा, फिर पानी पीने के लिए खड़ा होकर चला गया, फिर दूसरा बच्चा आया, फिर वो बच्चा फिर बैठ गया। मैंने बोला कि जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ता है पर क्या करता है, 10 मिनट बैठता है, फिर पानी पीने के लिए चला गया, फिर आधा घंटा बैठा, फोन पे बात करने लग गया, फोन उठा लिया, फिर थोड़ी देर बाद बाहर घूमने चला गया। तो ऐसे कर करके वो 2 घंटे बैठता है। और एक बच्चा ऐसा है जो लगातार 2 घंटे तक पढ़ता है, ना पानी पीने जा रहा है, ना अपनी सीट से खड़ा हो रहा है, कहीं पे भी नहीं। तो किसकी परफॉर्मेंस, किसके अंदर वेरिएशन ज्यादा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में 2 बच्चे हैं, एक आप सोचो, एक बच्चा ए और एक बच्चा बी। ए बच्चा क्या करता है कि वो 8 बजे बैठा है, 8:30 बजे वो पानी पीने चला गया, फिर बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद में फोन में देखने लग गया, फिर थोड़ी देर बैठा, फिर बाहर घूमने चला गया। मेरा कहना है 2 घंटे बैठा पर बार बार उठता रहा, वेरिएशन ज्यादा है उसके अंदर। और एक बच्चा 8 बजे बैठा और 2 घंटे तक लगातार बैठा ना, तो उसके अंदर वेरिएशन कम है। जितनी जिसके अंदर ज्यादा वेरिएशन होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही कम होती जाएगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो ग्रेटर विल बी द सीवी, जितना किसी के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगी, लेसर विल बी द कंसिस्टेंसी। लेसर विल बी द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी उतनी ही कम होगी, पुअर उसकी उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस। लेसर विल बी द परफॉर्मेंस, वो लेस रिलायबल होगा, पुअर उसकी परफॉर्मेंस होगी। लेस रिलायबल होगा, जितनी कम होगी मतलब लेसर विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो ग्रेटर विल बी कंसिस्टेंसी। तो किसी कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उसकी क्या चेक करो, पुअर पर, मतलब उसकी परफॉर्मेंस उतनी क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी, उतना ज्यादा रिलायबल होगा। तो सीधा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फर्क डलता है वो उसकी रिलायबिलिटी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी कंसिस्टेंसी पे पड़ता है। जितना ज्यादा उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, ग्रेटर विल बी द सीवी, लेसर विल बी द कंसिस्टेंसी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट नहीं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपका बढ़ता गया तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही डाउन आती रहेगी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता रहा, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अप होती जाएगी। फोर्थ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोर विल बी द एवरेज। मोर रन गेटर, उतने ही ज्यादा आप स्कोर करोगे, मोर विल बी स्कोर। क्या मतलब बता, इस बारे में एक चीज बता रहा हूं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या टीम की परफॉर्मेंस देखनी होती है हमें पूरे जगह, तो हमें उसका सीवी देखना होता है। पूरी जगह का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी कंपनी का हो, क्या परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है, किसी कंपनी की सर्विस अच्छी है कि नहीं है, तो उसका हम सीवी निकाल लेते हैं। तो सीवी से हमें पता चल जाता है जितना ज्यादा सीवी होगा किसी चीज का, उतनी ही परफॉर्मेंस उसकी कम होती है। सीवी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस मतलब वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक बच्चा 2 घंटे बैठता है पर बीच बीच में उठता रहता है, 2 मिनट उठ गया पानी पीने के लिए, 2 मिनट उठ गया, किसने आवाज मारी तब उठ गया, तो उसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो कंपैरेटिवली उस बच्चे के जो लगातार 2 घंटे बैठा, जो ना उठा, ना इधर ध्यान दिया ना उधर, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम रहेगी।
क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, बार बार उसमें उथल पुथल, जिसके अंदर ज़्यादा उथल पुथल होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही डाउन होती जाएगी। पर जो ठहराव होगा जिसके अंदर वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो वो निकालना है। तो बाकी फॉर्मूला तो बहुत आसान सा है, एसडी हमने निकाला हुआ है, मीन हमने निकाला हुआ है, 100% मल्टीप्लाई कर दो, दो को हमने इंडिविजुअल का निकाल लेंगे सीवी, तो पता चल जाएगा जिसका सीवी ज़्यादा होगा वो उसकी कंसिस्टेंसी उतनी कम होगी, परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर होगी या फिर लेस रिलायबिलिटी। देखते हैं। फिर मैंने ये बताया किसी की अगर एवरेज ज़्यादा हो जाती है, एवरेज का मतलब होता है मीन, एवरेज से हमारा मतलब क्या होता है बेटा, मीन। मीन किसी का अगर मीन ज्यादा है, एवरेज का मतलब क्या होता है मीन, तो वो ज्यादा स्कोर कर रहा है, उसकी स्कोरिंग उसकी ज्यादा है। स्कोरिंग ये नहीं होती जो मैच में होती है, स्कोरिंग वो भी होती है जो आप टेस्ट में स्कोर करते हो, स्कोरिंग वो भी होती है जो कंपनियां आपकी परफॉर्मेंस के स्कोर पे चलती हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो आपका रैंक अच्छा बनता है, तो आपकी जो इंक्रीमेंट है वो अच्छी लगती है, उनको भी हम स्कोर के अंदर काउंट करते हैं। ऑल दीज आर स्कोर। स्कोर ओनली वो नहीं होते कि जो आपने एक मैच खेला, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, तो स्कोर कर दिया, वैसा नहीं होता। जल्दी स्कोरिंग तो आपकी बढ़ेगी तो आपका एवरेज बढ़ने पे आपकी स्कोरिंग बढ़ती रहेगी, स्कोरिंग बढ़ने से आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका सिस्टम जो रहेगा वो और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो सीवी पे डिपेंड नहीं करता, वो मीन पे डिपेंड करता है, ये बताया गया है। चलिए 2-3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा तो इसमें नहीं है, फटाफट से निकाल के बताइएगा, मतलब वो निकालते रहिएगा। वैल्यूज 15.3 में है। तो सबसे पहला 5th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, एक्सरसाइज में ही जा रहे हैं। जरा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे एग्जांपल है, क्वेश्चन करवा लो, या इसमें से करना, इसमें से कर लीजिए, क्या पूछेगा देख लेते हैं। एग्जांपल एग्जाम्पल पहला 4 इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल सीरीज में हम एक बात को ध्यान रखते थे, सारा का सारा डेटा अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम सारे का सारा डेटा को अरेंज कर लेते थे, उसके बाद हम मीन मीडियन निकालते थे। तो 4 इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। सौरभ, 2 प्लेयर दिए हैं, पढ़िए जरा। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय द सौरभ एंड राहुल इन द सीरीज ऑफ द इनिंग। सौरभ के स्कोर दे रखे हैं, पहले सौरभ की बात करो। 2 इंडिविजुअल हैं, एक तो दे रखा है सौरभ, उसके स्कोर दे रखे हैं, स्कोर कितने दे रखे हैं, स्कोर 12, 115, जिगजैग वैसे दे रखे हैं फॉर 10 इनिंग के लिए। टोटल इनिंग्स हैं इसके लिए। तो 6 दे रखा है, 73 दे रखे हैं, तो जिगजैग वैसे हैं। तो 19 है, 119 है, 36 है, 84 है, 29 है। तो कहता है हु इज बेटर रन गेटर, कौन ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। एक हमने सौरभ का निकाल देना है और एक राहुल का भी दे देते हैं। फॉर राहुल का, राहुल के दे रखे 10 इनिंग के लिए 47, 12, 76, 42, 4, 50, 1, 37, 48, 13 और 0। ये राहुल है, वो सौरभ के लिए दे रखे हैं। कौन ज्यादा रन गेटर है, ये 2 बातें पूछी गई है। एक तो बात पूछी गई है हु इज बेटर रन गेटर, और दूसरी बात एक और पूछी गई है हु इज मोर कंसिस्टेंट। कौन ज्यादा अच्छा कंसिस्टेंट, जो
कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, ये पूछा हमने। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज ऑब्जर्वेशन को इनटू असेंडिंग ऑर्डर में। करिए जरा। तो सबसे पहले क्या ले लीजिए, स्कोर एक्स आई। तो सौरभ की बात करें, सौरभ के लिए चल रहे हैं, सबसे छोटे स्कोर देख लो आप कितना देता है, मैं बुक में से करूंगा या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। सबसे छोटा कितना बनता है 6, फिर है 7, फिर है 12, फिर है 19, 6, 7, 12, 19, 29, 36 पर अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। 36 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो बिल्कुल। 73 है, 84 है, 115 है, 119 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये दिया था एक्स आई। सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिए। एसडी निकालने के लिए मुझे एसडी निकालना है। पहले तो सीवी निकाल लो। सीवी क्या होता है, एस डी बाई एक्स बार इंटू 100%। तो पहले एक्स बार निकाल लीजिए। एक्स बार होता है मीन, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 बाई 10। करिए टोटल फटाफट से बताइएगा, मैं अगला निकालूँ। 6 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 19 अप टू 119 बाई 10। देखो जरा कितना आता है, फटाफट से देख दो जरा, मेरे को बताओ कितना निकलती है आपके पास। ये देखो इसका सम जो आएगा 500 आ रहा है क्या, तो 50 आ जाएगा इसका मीन। सोचना है एक्स आई कितना आ गया 50। अब मुझे क्या निकालना है, एस डी। एस डी का याद करो फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन अंडर, ये होता था आपका एस डी। तो कितना आ जाएगा एस डी के लिए, पहले मुझे निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना होगा मेरे पास 50, ये रहा 50 एक्स बार। फिर मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सब करवा रखे हैं, कोई नहीं तो है नहीं है। फिर इसका क्या करना पड़ेगा, सिग्मा। ये बताइए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, उसका नोट लीजिए, देखिए कितना सीवी निकलता है। एस डी पहले निकाल लो, फिर मैं इसमें पुट करा दूंगा। सीवी निकालने के लिए पहले एस डी निकाल लो। 6 माइनस 50 44 43 38 31 21 14 23 34 69। करिए जरा इसका स्क्वायर निकालिए फटाफट से। इसके स्क्वायर साथ साथ बोलते रहिए, मैं लिखता जाऊंगा। उसका सम करिए, सम कितना है। सम निकालिए जरा फटाफट से, निकालिए जरा इसका, बताइए कितना कितना निकाल रहे हो स्क्वायर करके। टोटल बताइए कितना आएगा, 1936। फटाफट करिए जरा अपने अपने। अपना टोटल बताइए, टोटल कितना आ रहा है आप लोगों का, अपने आप कर लीजिए इसको। टोटल काउंट करिए, 961 441 196 23 529 34
1156 65 4225 69। अब ऐड कर दीजिए सबको 476 ऐड कर दीजिए सबको। अपनी अपनी नोटबुक पे ऐड कर लीजिए इसको, बताइए ऐड करके कितना आ रहा है। देखना 17,498 आ रहा है किसी का, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। इसका स्क्वायर रूट निकालिए शाबाश जल्दी से। तो इसको CV निकाल दीजिए, पुट करा दीजिए 1 में, पुट करा दीजिए 1 में। तो CV कितना हो जाएगा, SD आ रहा है 41.83 बाय मीन कितना है, देखो मीन 50 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा सोचो, ये तो कट गया 2 पे आ गया 83.76%, ये आंसर। देखो ये आ रहा है आपका, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो जरा, हाँ या ना बोलो जिन्होंने सॉल्व कर लिया। तो देखो मैंने सॉल्व किया, देखो अपने अपनी नोटबुक में। तो मेरा ये सबका मैंने स्क्वायर कर लिया था, xi माइनस मीन आ गया था मेरे पास, फिर xi माइनस मीन। आप लोग साथ साथ करते रहो ना, मेरे को इसमें क्या अपने करना है, मेरे को आप बताओगे भी कितना कितना आ रहा है। देखो जरा अपना सम बच्चों ने निकाला हुआ है, देखो जरा कितना कितना कह रहे हैं, 17498, मेरा भी वही आ रहा है 1749। ये रह रहा है 17498 हर्षित, और मीन बताओ कितना आ रहा है, 6 7 12 19 119 बाय 10, तो 500 बाय 10 50 था, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया 17498। 17498 बाय 10 है, 17984 बाय 10 है। देखो जरा ये CV आ गया, ये किसका है, सौरभ का आया CV, सौरभ का CV आया। पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, xi माइनस मीन निकालना, ये मीन निकाला हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 10 है। पढ़ा करो, चैटिंग चूटिंग जो करनी होती है बाद में फोन पे या व्हाट्सएप पे करा करो। 500 बाय 10 50 आ गया, SD आ गया सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय, तो ये निकाला 41.83, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला 83.66 आ गया, ये सौरभ का है। सिमिलरली आप राहुल का निकालोगे और बताओगे मेरे को राहुल का कितना आया है, ये आपने बैठ के आराम से निकाल लीजिएगा। सिमिलरली ये मैंने एक का निकाल दिया है, सिमिलरली जैसे सौरभ का निकाला है ऐसे राहुल का निकालोगे। सिमिलरली बताइए, सिमिलरली को ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर राहुल के लिए। क्या निकाल दोगे, राहुल का भी ऐसे डाटा अरेंज करके स्कोरिंग अरेंज कर लेना, स्कोर अरेंज कर लेना, इस तरह से कॉलम बना लेना ट्राई। तो इसका एक तो मीन निकाल लेना, मीन क्या होगा x बार, ताकि उसका रन गेटर का पता चल जाए, और एक CV निकाल लेना। किसी ने निकाला है तो ठीक है, नहीं तो राहुल का जो मेरे हिसाब से मीन आएगा आपके पास, राहुल की बात करो तो वो 33 आ रहा है। मीन जो है सबका एवरेज आएगा सिग्मा xi बाय n, वो 33 आएगा। और CV जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय x बार इंटू 100। एक का निकाल के दिखा दिया, दूसरे का खुद करोगे। एक का निकाल के दिखा दिया, दूसरे का खुद करोगे, ये आएगा 70.82%।
70.82% दिया। तो अब 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे, कौन ज्यादा रन गेटर है, जिसकी ज्यादा एवरेज होगी वो ज्यादा रन गेटर होगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है, तो वो मैं अभी लिख देता हूँ। सिमिलरली मैंने निकाला है, किसके लिए निकाल दूंगा, राहुल के लिए स्कोर ट्राई लिख दिया, मीन अपने आप करना 33 आएगा, इसका जो भी आएगा अपने आप निकाल लेना, ये 70.82% आ गया। तो देयरफॉर सबसे पहला पार्ट तो इसका ये था, इसका जवाब मैं आपको दे दूं, कौन ज्यादा रन गेटर है। हु इज मोर रन गेटर, कौन सा ज्यादा रन गेटर है उसकी मैं बात कर दूं, तो कौन ज्यादा रन गेटर आएगा उसके लिए मैं चल देता हूं। देयरफॉर सबसे पहली बात है, सिंस जो एवरेज है इसका बोला और सौरभ का वो कितना है 50 है, इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ राहुल से, देयरफॉर सौरभ इज मोर रन गेटर होगा। Therefore, Saurabh is more run getter. Therefore, Saurabh is more run getter. दूसरा क्या निकाला है, सीवी। दूसरी बात है, who is more consistent होगा, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा वो पूछा गया। सिंस राहुल का सीवी कम है, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ राहुल 70 पॉइंट वो निकाला हुआ है, 70 पॉइंट ये खुद निकाल लीजिएगा, 82% है, इज लेस देन सीवी ऑफ सौरभ। सौरभ का सीवी कितना निकाला आप लोगों ने खुद, 83.66। Therefore, Rahul is more consistent होगा, ये मतलब ये चीज है। तो सीवी पे क्या डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी, और रन गेटर किस पे डिपेंड करता है, एवरेज पे। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए तो मैं एक का निकाल दिया करूंगा, क्या बोला, सीवी, दूसरे का आप ट्राई कर लीजिएगा, सीवी ट्राई कर लेना है, ट्राई लिखा हुआ है, ये भी खुद ही ट्राई करना है आपने, ये भी खुद ट्राई कर, ऐसे ही जैसे राहुल का निकाला। तो इसका सीवी निकाल के देख लेना, जिसका सीवी कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंस होगा, ज्यादा रिलायबल होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। सेकंड मतलब इसी में ये 6th क्वेश्चन है 15.3 का, फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए। पहले इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, फॉर डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और डिस्क्रीट सीरीज की पढ़िए जरा। गोल्स दे रखे हैं स्कोर्ड बाय 2 टीम ए एंड बी, 2 टीम दे रखी है, टीम की बात हो गई है, 2 इंडिविजुअल्स की पहले बात हो रही थी सौरभ और राहुल की, अब 2 टीम की बात हो रही है। तो मैंने बोला था 2 इंडिविजुअल, 2 टीम, 2 इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए हम चलते हैं। तो 2 टीम दे रखी है, पहले टीम बी, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच, कितने नंबर ऑफ गोल्स करती है, 2 टीम की बात वो करता है, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। तो ऑब्जर्वेशन तुम्हें दे रखा है, 0 गोल करेगा, 1 गोल करेगा, 2 गोल करेगा, 3, 4, मतलब मैच कितने उसने ऐसे मैच खेले जब कोई भी गोल नहीं किया, मतलब कोई गोल नहीं स्कोर किया टीम ए ने। तो कितने मैच खेले, नंबर ऑफ मैचेस। तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज कितनी है। 27 ऐसे मैच थे जिसमें टीमें कोई स्कोर नहीं कर सकी, 0 स्कोर किया, मतलब ये हुआ
फिर 9 ऐसे मैच हैं जिसमें उन्होंने 1 गोल किया, 8 ऐसे मैच है जिसमें 2 गोल किए, 5 ऐसे मैच है जिसमें 3 गोल किए, 1 ऐसा मैच है जिसमें 4 गोल किए, टीम ए के लिए कहते हैं। पूछा क्या 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 कहा हुआ है, फाइंड आउट विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। ऐसे टीम बी का भी दे रखा है सारा डाटा, टीम बी में कितना दे रखा है वो भी मैं बता दूं। टीम बी तो उसका नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, नंबर ऑफ गोल्स एक्सआई और नंबर ऑफ मैचेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड भी दे रखा है। वो क्या दे रखा है, एक्सआई 0 स्कोर करेगा, 1 2 3 4 और नंबर ऑफ मैचेस भी दे रखे हैं। तो एक का मैं निकाल दूंगा, एक का तुम निकाल लेना। नंबर ऑफ मैचेस, एक मैच में कोई गोल नहीं किया, 5 ऐसे मैच थे जिसमें 1 गोल किया, 8 ऐसे मैच थे जिसमें 2 गोल किए, 9 ऐसे मैच थे जिसमें 3 गोल किए, 27 ऐसे मैच थे। तो ये दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, विच टीम, पूछा क्या गया है विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। एक ही पार्ट पूछा गया है, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट। तो किस पे डिपेंड करेगा, सीवी पे। तो सीवी हम निकाल रहे हैं, तो सीवी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमको पता है। इस टीम बी का तुम ट्राई करोगे, टीम ए का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता ही है, एस डी बाई एक्स बार इंटू, पहले एक्स बार निकालो, अगर याद हो कैसे निकालते थे, किसका वाला, डिस्क्रीट सीरीज का, एफ आई एक्स आई बाई एन। एन क्या होता था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। चलिए अगर आप बना ही देते बना लो। एन क्या होता है, सिग्मा एफ आई, कितना हो जाएगा कर लीजिए, 27 37 और 50, सिग्मा एक्स आई तो 50 है इसका, तो कितना आ गया सिग्मा एक्स आई मतलब एन, तो इसका 50 आ गया। फिर एफ आई एक्स आई निकाल 0 9 16 15 4, इसका सम बताइए कितना आएगा, फटाफट से चलाइएगा हाथ को ताकि कर सकें। 30 40 44 मेरे ख्याल से आ जाएगा, देखना 15 30 10 40 44 है, तो इसका बनेगा कितना 44/50, ये इसका मीन आ गया। सोचा हम उन्हें निकालना है इसका एस डी, तो एस डी निकालने के लिए कई फॉर्मूले होते थे, एस डी निकालने के लिए कई फॉर्मूले होते थे आपके पास। तो एस डी निकालना है तो एक होता था डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड कैसे हम निकालते थे, एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय एन अंडर रूट, या तो क्या निकालेंगे, पहले मैंने क्या निकालना है, एक्स आई माइनस मीन निकाल दो कॉलम में, फिर एक्स आई माइनस, कई तरीके होते, शॉर्टकट होता था हमारे पास, डायरेक्ट मेथड होता था, और एक होता था आपके पास सिंपल मेथड। तो मैं अब सिंपल मेथड वाला लगा रहा हूँ, ये आएगा आपके पास एफ आई एक्स आई का स्केल लगा लीजिए। तो इसका क्या कर लेना, सिग्मा, सिग्मा क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केल, क्या चलिए लगाइए, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन लगाइए। तो एक्स आई माइनस मीन, मीन कितना बताओ 44/50, अगर इसी फॉर्मूले से चलना। नहीं तो अगर शॉर्टकट लगाना है तो एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगा लो, इससे लगाना है इससे लगा लो, वो आप देखो। शॉर्टकट से मैंने तब भी बोला था हमेशा कैलकुलेशन जो होती है वो आसान चलती है। तो ये लगाना है ये लगा लो, सिंपल मेथड, डायरेक्ट लगाना है डायरेक्ट, शॉर्टकट लगाना है तो शॉर्टकट कर लो, आपके पास शॉर्टकट लगाना है तो शॉर्टकट लगा लो। तो चलिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये लगाना है तो फिर माइनस करना पड़ेगा आपको, एक्स आई 0 माइनस 44/50, फिर 1 माइनस, तो थोड़ा लेंथी रहता है, तो मेरा हिसाब से तो आप शॉर्टकट लगा लो। शॉर्टकट में फायदा रहेगा आपको, क्या होता है शॉर्टकट में, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन का होल स्क्वायर। अगर आपको डी आई के बारे में याद हो तो डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, ए क्या होता था एज्यूम मीन, ए कहाँ से निकलता था एक्स आई में से, तो एज्यूम मीन कितना होगा 0 1 2 3 4, 4 एंट्रियाँ,
5 है, देखो 1 2 3 4 5, तो बीच वाला हम क्या मानते थे, एज्यूमिंग। तो मेरे हिसाब से इसकी बजाय आप लोग इससे निकालने से निकाल लो, कैलकुलेशन करते रहना, चाहे ये फॉर्मूला लगा लो आप, चाहे ये फॉर्मूला लगा लो आप, चाहे वो कोई भी आप लगा के कर लो। तो कितना आएगा आपके पास, xi माइनस ए। तो xi माइनस ए का मतलब क्या हो गया आपके पास, xi माइनस एज्यूमेंट कितना बताओ 2, तो लगा दो 0 माइनस 2 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 1 2 माइनस 2 0 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2। तो xi ये तो मेरे पास क्या आ गया, di आ गया xi माइनस ए। di आ गया xi माइनस ए। तो निकाल दो अब क्या चाहिए, di का स्क्वायर। तो 4 1 0 1 4। तो ये इसमें कैलकुलेशन देखो कितनी आसान पड़ती है। तो अभी देख रहे थे तो उसमें मीन माइनस करना पड़ता 44/50, तो इसमें मीन का कोई टेंशन ही नहीं होती है आपके पास, मीन की कोई टेंशन ही नहीं रहती है। -2 बस xi माइनस ए, तो xi माइनस 2 क्यों, एज्यूमिंग xi में से निकालते हो, तो फटाफट निकाल के अपना -2, फिर क्या आएगा 1 -2 -1, ये निकाल लो। तो di का स्क्वायर। अगला क्या बनाना है, fi di बना लो कॉलम। तो कितना आएगा fi di का कॉलम, देखो तो fi di, ये रहा fi, ये रहा di, तो कितना आएगा -54 9 -9 8 into 0 5 into 1 1 into 2, या फिर अगला निकाल लो, फिर अगला क्या आएगा fi di का स्क्वायर। तो fi di का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये रहा fi, ये रहा di का स्क्वायर। तो 27 into 2 108 9 into 1 9 8 into 0 8 5 into 1 5, बस कॉलम। इनका सिग्मा निकाल दो, सिग्मा fi di कितना आएगा, सिग्मा fi di, ये तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा fi di का स्क्वायर कराओ जरा ऐड, 7 9 56, ये आएगा 9 9 18 18 और 8 26 126, करा दीजिए वेरी गुड। ये आ जाएगा 126/50 माइनस, अब ये कितना बनेगा -56/n 50 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, अब इसका खुद निकाल लीजिएगा, इसका जो टीम बी है उसका खुद निकाल लीजिए कितनी बनती है, निकालो जरा, इसको सॉल्व करो पता चल जाएगा। फिर इसमें पुट कराओ, सीवी आ जाएगा। देखो ये कितना निकलता है आपके पास, फटाफट से इसका निकालो जरा, निकालो जरा अपने कैलकुलेटर मार के, फटाफट से निकालो जरा कितना इसलिए निकालते हो। तो हम लोग इसका सीवी निकाल रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगवाया था, कौन से वाला, सिंपल वाला, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n, उससे कैलकुलेशन बहुत लेंथी आ गई क्योंकि मीन इसका 44/50, तो 0 - 44/50 फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन हमेशा लेंथी रहेगी। तो मैंने अभी आपको इसलिए मैंने वो जानबूझ के कराया ताकि आप देख लो कि लेंथी कितना होता है। बल्कि बट ये जो DI वाला मेथड होता है वो ज़्यादा आसान होता है। ये फॉर्मूला तो दिखने में बड़ा सारा लगता है पर होता है ये शॉर्टकट है। तो fi di बड़ा आसान होता है। xi मैंने से कोई नई बात तो है नहीं जो आपको बतानी है। फटाफट से आपने निकाला, होल स्क्वायर किया, -56 126, और फिर आपने इसे फॉर्मूले पुट करा दिया। तो di था xi मैंने से, तो क्या आएगा बेटे 126/50 माइनस सिग्मा fi di -56 आने दो, बाय 50 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो इसको 2.52, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.12 का होल स्क्वायर। तो 2.52 माइनस इसका होल स्क्वायर करो 1.2544 1.2656, तो 1.125। तो कहता है ये इसका क्या निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट सीवी। सीवी निकालने के लिए फॉर्मूला था, क्या बोला, SD/x बार into 100%। SD इज व्हाट, ये सारा SD निकल रहा है 1.125 बाय x बार कितना होगा 44/50 into 100%, तो 1.125 into 50 by 44 into 100%। तो सब कुछ सॉल्व किया 127.84%। ये टीम ए का आया जो ये स्कोर कर रहा था। ऐसी टीम बी का निकाल लो आप लोग। टीम बी के लिए जाओगे तो क्या जाओगे, XI ऑब्जर्वेशन, FI निकाल लो, 0 गोल, 1 गोल, 3 गोल, 4 गोल, 5
0 गोल, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसका सीवी खुद निकाल लीजिएगा। इसी तरह से 1, 5, 8, 9, 27 ट्राई है तो इसका सीवी क्या आ गया था आपका 36.06% आ जाएगा। किसका वाला? ये टीम बी का सीवी निकाला। मैं रेड मार्कर से इसको अलग कर देता हूँ। तो ये किसका था? पहले टीम ए का, जो मैंने पूरा निकाल के दिखाया। ऐसे ही सिमिलरली इसका टीम बी का आप निकालोगे। ये ट्राई है तो एक का मैंने कर दिया, एक आप कर दो। अब बताओ पूछ क्या रहा है, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। तो सीवी टीम बी का कम है, सिंस जो सीवी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ टीम बी इज लेस देन सीवी ऑफ टीम ए, देयरफॉर टीम बी जो होगी, कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है? इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब थोड़ा समझो, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है जिसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? कम होता है, कम होता है। चलिए अब लास्ट कंटिन्यू सीरीज का एक क्वेश्चन देख लीजिए। 7th है 15.3 का ही। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन होते हैं, इतना बड़ा कम ही चांस होते हैं स्कूलों में पूछे जाएं। क्यों बोला? क्योंकि 2-2 के डाटा निकालने पड़ते हैं। मेनली तो क्वेश्चन जो आता है स्कूलों में वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे आता है, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ये दोनों अच्छी तरह तैयार कर लेना जब भी आपके किसी भी स्कूल में हो और वो एग्जाम हो तो आप वो तैयार कर लेना। चलिए कौन सा? मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बस 7th है, इसी में ही है। इसमें दिया हुआ है, कहता है फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो स्टेट व्हिच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। किसका क्वेश्चन ऑफ वेरिएंस ज्यादा है? सीधा पूछा हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है ग्रुप ए के लिए। पहले ग्रुप की बात करूं, सीधा लिख रहा हूं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 to 50 to 60 to 70 to 80। फिर इसकी मिडिल वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? xi। फिर आप निकाल लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 9, 17, 32, 23, 40, 18। तो मिडिल वैल्यू कितनी आएगी पता है? 10 + 20 15। कितनी बार आपको बतानी है? 25, 35, 45, 55, 65, 75। सबसे पहले इसका मीन निकाल लो। याद करो मीन क्या होता था? अब और फ्यूल नहीं। तो अब इसका हमने मीन निकालना है। तो मीन हम कैसे निकालते थे? तो अब और फ्यूल नहीं, तो हमने एब्रीविएशन कर रखी थी इसके लिए। मीन निकालने के लिए तो मीन हम निकाल रहे हैं इसका। सबसे पहले मीन निकाल लो। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? SD/x बार इंटू 100%। तो पहले तो आप मीन निकालो। मीन क्या होता है? x बार। अब और फ्यूल नहीं, सिग्मा fi क्या होता था? FI/UN, याद है? अब और H भी होता, सॉरी H और फ्यूल नहीं। A + H सिग्मा FI/UN। तो लगा दीजिए क्या रहेगा आपके पास। निकालिए जरा वैल्यू सारी फटाफट से, शाबाश। H क्या होता है पता है आपको? लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो क्या चाहिए आपको? सोचो FI/UI क्या होता था? पहले UI निकालना। UI होगा xi माइनस assume mean बाय H। xi माइनस assume mean क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंट्री है तो बीच वाला क्या मान लोगे? assume mean। तो 45 और लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है? 10 निकाल लीजिए। तो 15 - 45 - 30 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3। तो अब क्या आ जाएगा? निकाली जरा, पहले मीन निकालो। एज्यूमिंग 45, लेंथ ऑफ इंटरवल 10, सिग्मा FI/UI निकाल लेते हैं। FI/UI तो मल्टीप्लाई करिए जरा। -27 - 34 - 32 0 40 36 3 करिए। सिग्मा FI/UI निकाल लीजिए। FI तो ये ना फ्रीक्वेंसी, UI तुमने निकाल दिया। करिए जरा। 48 36 2 और देखना -14 आ रहा है किसी का?
आराम से देखना जरा, -14 दे रहे हो, देखो जरा। अब क्या करो, वैल्यू पुट करा दो इसकी। -14 देखो दे रहे हो सारे, करो खुद करो अपने आप। कितना है सबका? हाँ ठीक है, -14 बोल रहे हो, चलिए आ गया बस -14। अब वैल्यू पुट करा दीजिए, ये क्या आएगा, -14 बाय n। n क्या होता है, सिग्मा fi, निकाल दीजिए जरा, सिग्मा fi निकाल दीजिए, देखो कितना आ रहा है। देखना जरा, बस फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। लो 140 तो ठीक आ गया, 44 आ गया, तो 140 बाय 140 कट के कितना रह गया, 44। ये क्या आ गया, मीन। अब मीन निकल गया, अब एसडी निकाल लो। एसडी का फॉर्मूला कहीं होते हैं, शॉर्टकट लगा लो। क्यों बोला, उसका कुछ हिस्सा तो आपके निकला ही हुआ है, FI/UI² बाय n माइनस सिग्मा FI/UI बाय n का होल स्क्वायर। निकाल दो, h पता है, ये तो भी निकालना है। FI/UI आता है, देखो सिग्मा FI/UI कहीं ना कहीं निकाला होगा, -14 बाय n आता है, n 140 का होल स्क्वायर माइनस UI का स्क्वायर करो, 941049। FI/UI का स्क्वायर करो, 81 68 32 0 40 72 9। करो ऐड जरा फटाफट से, वो यहाँ वैल्यू पुट कराओ, बाय क्या कर दो n, कराओ जरा फटाफट से, सॉल्व कराओ जरा, फिर इसका CV निकाल दो बस। और क्या करना आपने, इसका CV निकाल दीजिए, करिए जरा फटाफट करिए जरा। निकाला नहीं भाई अभी तक, कितना है, -14 तो मैं निकाल ही दिया था, इसको ऐड किया कितना है, 302 ही आ रहा है, देखो 302 आ रहा है। तो बस फिर क्या निकालना है, SD h सिग्मा FI/UI का स्क्वायर बाय n, सिग्मा FI/UI बाय n का होल स्क्वायर। तो 10 तो h है ही है, h लगाना मत भूल जाना, मैंने पहले ही बोला है, h सिग्मा FI/UI का स्क्वायर 302 बाय 140, क्यों n 140 है, माइनस -14 बाय 140 का होल स्क्वायर 2.157 माइनस 1/100। सॉल्व कर लो, 2.147, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो 14.65 आ गया। तो अब ये 14.65 आ गया, इसको कहाँ पुट करा दो, 1 में कहाँ स्टैंड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। तो SD 14.65 बाय मीन ये निकाला हुआ है तुमने, 44 × 100 निकालना, कैलकुलेट मार के 33.29% आ गया। कैलकुलेट कर लोगे ना इसको, ऐसे ही क्या निकाल लो, सिमिलरली किसके लिए निकाल लो, 4 ग्रुप बी के लिए निकाल लो। ग्रुप बी में भी CV निकालना ट्राई है, तो देख लेना किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहता है किसका ज्यादा होगा, चेक करना कौन ज्यादा मोर वेरिएंस है। ग्रुप बी का मेरे ख्याल से ज्यादा आएगा, जो आंसर दिखा रहे हैं ग्रुप बी इज मोर वेरिएंस है। तो इसमें तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में जो आप लोगों को अलग सी लगे, बस एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है, जब आप खुद अपने दिमाग से वेरिएंस, लास्ट बार बता रहा हूँ, वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब चेंज, किसी के अंदर कितना चेंज होगा, उथल पुथल कितनी है, जितनी उथल पुथल उतनी परफॉर्मेंस कम, उतनी कंसिस्टेंसी कम, उतनी रिलायबिलिटी कम। तो इसमें कैलकुलेशन वाला हिस्सा है, फॉर्मूले याद करो बस इसके और लगाओ। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स वाले मेरा एक लेक्चर है, उसको आराम से देख लो। ओके बाय, टॉपिक खत्म, बाय।